वो दोनों क्लास फेलो थे। लड़की पूरी यूनिवर्सिटी में खूबसूरत थी और लड़का तमाम लड़कों में वजीह। दोनों एक दूसरे से टकराते रहे और आखिर में दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। मामला रोमियो जूलियट जैसा था। दोनों के ख़ानदान एक दूसरे से नफरत करते थे। शादी मुश्किल थी। दोनों बाइज़्ज़त घरानों के सादतमंद बच्चे थे। ये भागकर शादी के लिए तैयार नहीं थे और ख़ानदान अपने अपने शिमले नीचे नहीं ला रहे थे। लिहाजा मामला फंस गया। लड़के और लड़की ने पूरी ज़िंदगी शादी ना करने का फ़ैसला किया। ये दोनों अपने अपने घर में रहते रहे। 5 साल दोनों के दरमियान कोई राब्ता ना हुआ। वालिदैन शादी की कोशिश करते मगर ये इनकार करते रहे। यहाँ तक कि लड़की के वालिदैन हार मान गए। लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। लड़के ने फ़ोन उठाया। लड़की की सिर्फ हेलो सुनी और कहा, मुझे बताओ मैंने बारात लेकर कब आना है। दोनों के वालिदैन मिले, शादी हुई और दोनों ने अपना घर आबाद कर लिया। लड़के ने कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने करम किया और वो खुशहाल हो गए। ये शादी 20 साल चली। इस दौरान 3 बच्चे हो गए। खातून को अपने हुस्न, अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो थी भी नाज के काबिल। वो 45 साल और 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद जवान लगती थी। खावंद भी रोज़े अव्वल की तरह उस पर फरेफ्ता था। वो रोज़ जी भरकर बीवी की तारीफ़ करता था, लेकिन फिर एक दिन वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। खातून की गर्दन पर छोटी सी गिल्टी निकली और ये गिल्टी फैलते फैलते नासूर बन गई। डॉक्टरों को दिखाया, टेस्ट हुए, पता चला खातून जिल्द के कैंसर में मुब्तला है। खावंद सिर्फ खावंद नहीं था, वो अपनी बीवी का महिवाल था। वो अपनी रान चीर कर बीवी को कबाब बनाकर खिला सकता था। वो बीवी को लेकर दुनिया जहां के डॉक्टरों के पास गया। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर और एक मुल्क से दूसरे मुल्क, वो दोनों चलते रहे। यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। खातून का जिस्म गिल्टियों से भर गया। ये मुसीबत अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि एक दिन दूसरी आफत आन पड़ी। खामद की गाड़ी ट्रक से टकराई और वह शदीद ज़ख्मी हो गया। वो हस्पताल पहुंचा। पता चला वो बिनाई की नेमत से महरूम हो चुका है। आप इसके बाद अलमिया मुलाहजा कीजिए, शहर का खूबसूरत तरीन जोड़ा बदकिस्मती। बीवी जिल्द के कैंसर की मरीज़ और खामिद आंखों से अंधा। लोग इन्हें देखते तो कानों को हाथ लगाते थे, लेकिन ये दोनों इसके बावजूद मुतमईन थे। ये रोज़ सुबह बाग में वॉक भी करते थे, सिनेमा भी जाते थे और रेस्तोरानों में खाना भी खाते थे। बीवी खामिद का हाथ पकड़कर साथ साथ चलती, वो इसे गाइड करती थी और खामिद बीवी की गाइडेंस पर चलता जाता था। ये सिलसिला भी कई माह तक चलता रहा, लेकिन फिर बीवी ने खामिद से एक अजीब मुतालबा कर दिया। वो अकेली स्विट्ज़रलैंड जाना चाहती थी। खामिद ने वजह पूछी। बीवी का कहना था कि वो 10-15 दिन अकेली रहना चाहती है। खामिद ने उसके साथ जाने की ज़िद की, लेकिन वो ना मानी। इसरार और इनकार बढ़ता रहा, यहाँ तक आखिर में वही हुआ जो ऐसे मामलात में होता है। खामिद ने बीवी को इजाज़त दे दी। बीवी स्विट्ज़रलैंड चली गई। खामिद ने वो 10 दिन बड़ी मुश्किल से गुजारे। वो शादी के 20 बरसों में एक दिन के लिए भी अकेले नहीं हुए थे। ये इनकी जुदाई के पहले 10 दिन थे। ये 10 दिन पहाड़ थे। खामिद इस पहाड़ तले सिसकता रहा। 10 दिन बाद बीवी ने आना था। खामिद एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन बीवी ना आई। खामिद को दुनिया डोलती हुई महसूस हुई। वो सारा दिन बीवी को फ़ोन करता रहा। बीवी से राब्ता ना हुआ, लेकिन शाम को बीवी का ख़त आ गया। वो ख़त इनके बेटे ने पढ़ा। वो ख़त सिर्फ ख़त नहीं था, वो एक तहरीरी क़यामत थी और पूरा ख़ानदान इस तहरीरी क़यामत का शिकार होता चला गया। मैं इस क़यामत की तरफ आने से कबल आपको दुनिया की एक खौफनाक लेकिन दिलचस्प हकीकत बताता चलूँ। दुनिया में ऐसे बेशुमार सेंटर्स हैं जहां आप मर्ज़ी से मर सकते हैं। ये सेंटर्स लाइलाज मरीज़ों के लिए बनाए गए हैं। दुनिया में ये लोग जब अमराज का बोझ उठा उठा कर थक जाते हैं और ये चैन की मौत मरना चाहते हैं, तो ये लोग इन सेंटर्स में जाते हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाते हैं। डॉक्टर्स इनकी हालत और रिपोर्ट चेक करते हैं। इनसे ये हलफनामा लेते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया छोड़कर जा रहे हैं। इनकी मर्ज़ी से इनकी मौत का दिन और वक्त तय करते हैं, इनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते हैं और फिर इन्हें जहर का टीका लगाकर दुनिया से रुखसत कर देते हैं। ये अमल तिबी ज़बान में यूथनेसिया यानी आसान मौत कहलाता है। ये दुनिया के 7 ममालिक में कानूनी है और इतने ही मुल्कों में इसकी इजाज़त के लिए बहस चल रही है। स्विट्ज़रलैंड भी दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ यूथनेसिया को कानूनी स्टेटस हासिल है। वो खातून भी यूथनेसिया के लिए स्विट्ज़रलैंड गई थी। वो कैंसर का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, चुनाचे उसने आसान मौत लेने का फ़ैसला कर लिया। वो ज़्यूरिख गई, ज़िंदगी के आखिरी 10 दिन गुजारे और ऐन उस वक्त अपने लिए मौत का तयन कर लिया जब उसकी फ़्लाइट ने वक्त की मिट्टी को छूना था। उधर फ़्लाइट उतरी और उधर वो ज़िंदगी की सरहद पार कर गई। खातून का आखिरी ख़त बेटे के हाथ में था। वो सिसकियाँ ले लेकर ख़त पढ़ रहा था और खामिद सर झुकाकर अपनी बेगम का एक एक लफ्ज़ सुन रहा था।
बीवी ने अपनी पूरी ज़िंदगी का अहाता किया। उसने बताया वो जब पहली बार यूनिवर्सिटी में मिले थे तो उसने क्या महसूस किया था, वो यूनिवर्सिटी में लड़ती क्यों थी और वो कौन सा दिन था जब लड़ते लड़ते उसे उससे मोहब्बत हो गई थी। उसने फ़राक के वो 5 साल कैसे गुजारे थे और उसने शादी के बाद अपने बच्चों को मुलाजमों के रहम करम पर क्यों छोड़े रखा था। मैं अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं कर सकती थी, मैं तुम्हारा हिस्सा अपने बच्चों को भी नहीं दे सकती थी। उसने 20 साल की इस दुआजी ज़िंदगी किस मसरत और सरशारी में गुजारी और फिर जब उसे पहली गिल्टी निकली तो उसने क्या महसूस किया। वो खुद को रोज़ बरोज़ बदसूरत होता हुआ देखती थी तो उसके दिल पर क्या गुजरती थी। वो कुदरत का ये फैसला भी सहती चली गई। लेकिन फिर अजीब वाक़या हुआ, आपने पहले बच्चे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिए। मैं जानती थी कि आपने ये फ़ैसला क्यों किया। आप नहीं चाहते थे कि मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखें और फिर मैं उनकी आंखों में अपने लिए तरस देखूं। फिर आप मुलाजमों को रिश्वत देते और वो रोज़ाना कोई ना कोई शीशा तोड़ देते थे। मैं आपसे शीशे लगवाने की कहती थी, आप हंस कर टाल जाते थे। यूँ आहिस्ता आहिस्ता घर से सारे आईने गायब हो गए। आप नहीं चाहते थे कि मैं अपनी आंखों से अपनी बदसूरती देखूं। बात अगर यहाँ तक रहती तो भी मैं बर्दाश्त कर जाती, लेकिन आपने आखिर में अजीब काम किया, अपना एक एक्सीडेंट किया और ख़ुद को अंधा डिक्लेयर कर दिया। मैं जानती हूँ आपकी आंखें ठीक हैं, आप मुसलसल 6 माह से अंधेपन की एक्टिंग कर रहे हैं और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। आप नहीं चाहते थे कि मेरे दिल में एक लम्हे के लिए भी ये ख्याल आए मैं आपको बदसूरत दिखाई दे रही हूँ या मैं आपकी आंखों में अपनी बदसूरती को पढ़ लूँ। चुनाचे आप अंधे बन गए। आपका ये मसनूई अंधापन मोहब्बत की इंतहा थी। मैं ये इंतहा बर्दाश्त ना कर सकी, चुनाचे मैंने दुनिया से रुखसत होने का फ़ैसला कर लिया। मैं दुनिया से जा रही हूँ। आप अब प्लीज़ अंधेपन की ये एक्टिंग बंद कर दें, ये ख़त पकड़ें और ख़ुद पढ़ना शुरू कर दें। यहाँ पहुंचकर बेटे के मुंह से चीख निकल गई। बाप ने उसके हाथ से ख़त लिया और ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया। आप प्लीज़ मेरे बाद अपना ख्याल रखिएगा। सारे तौलिए अलमारी में रखे हैं। मैं दर्जी को 5 साल के कपड़े दे आई हूँ, वो साल में 10 जोड़े सी कर दे जाएगा। आपने वो सारे कपड़े फटने घिसने तक पहनने हैं। सुबह की सैर कभी नहीं भूलनी। और आखिरी बात, चिड़ियों को रोज़ाना दाना डालना है। मेरी बिल्लियों का हमेशा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़, आपकी जमीला। खामद ने ख़त तय करके जेब में रखा और चिड़ियों के दाने का डब्बा तलाश करने लगा।